जैसा कि विकर्ण में चाहे जो भी लिख दो की संख्या लेकिन विकर्ण के दो ऊपर त्रिभुज आपको पढ़ा होगा, नहीं भी त्रिभुज आपको पढ़ा होगा, तो ये ऊपर के और नीचे के बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक आव्यूह दिया है, ए बराबर दिखाइए आपका क्या दिया है, मॉड 2a बराबर 4 मॉड a। ठीक है, तो 2a मॉड इतना दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करके बराबर दिखाना है। तो ए नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a बराबर 1 2 4 2। देखो मॉड लग गया, इसका मतलब हमें इसका सारणिक का मान निकालना है। जब तक ये बड़ा ब्रैकेट है तब तक ये आव्यूह है। तो मॉड 2a, जैसे यहाँ पर लिखा है 2a, क्या लिखा है 2a, तो अगर 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये अभी आव्यूह है, जैसे 2a लिख दिया आपने, तो अभी क्या है आपका है आव्यूह। आव्यूह है, इसलिए क्या करना होगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो सभी को गुणा करेंगे। सारणिक होता तो या तो किसी पंक्ति में गुणा होता या किसी कॉलम में गुणा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका आव्यूह है, तो अभी जब 2a लिखा है तो 2 से गुणा करेंगे तो सभी करेंगे। यानी यहाँ पर 2 एकम 2 4 8 और 4, ठीक, 2 से करेंगे गुणा तो सभी अवयवों को करेंगे। अब ये 2a हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाना है, 2a का मॉड दिखाना है। तो मॉड का मतलब हो गया इसके सारणिक का मान, यानी 2 4 8 4। अब सारणिक का मान क्या होता है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, बाद में इसकी मल्टीप्लाई करते हो। इसकी मल्टीप्लाई में जो निशान जैसा आता है वैसे रखते हो, और इसमें क्या है चिन्ह बदल देते हो। तो ये आपका 4 दूना 8 रहेगा, 8 चक्कू 32 रहेगा, यानी कि आपका माइनस का कितना रहा 24। अब इधर देखते हैं कि 4 मॉड a लिखा है, यानी a का मॉड निकालेंगे, केवल a का मॉड निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 4 और a का मॉड है, क्या है यहाँ पर a का मॉड, तो केवल a आव्यूह लिख लेंगे, अर्थात 1 2 4 और 2। अब इसको हल करेंगे तो इसमें क्या है, अगर गुणा करना चाहो तो किसी एक पंक्ति को कर सकते हैं या किसी कॉलम को, यदि चाहो तो। यहाँ पर तो हमें बराबर दिखाना है, तो हल करना है बस केवल। यानी यहाँ पर कितना रहेगा 2, यहाँ पर गुणा कितनी रहेगी 8, ठीक। इधर की गुणा जैसा निशान आएगा वैसे रखोगे, विपरीत गुणा का चिन्ह बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर कितना हुआ 4 और यहाँ पर कितना आया माइनस का 6, अर्थात कितना हो गया माइनस का 24। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको चाहे तो आप समीकरण 1 मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से कि आपने क्या देखा, 2a का जो मॉड है वो 4 मॉड a के क्या है बराबर, यही आपको दिखाना था, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं हम लोग, बी नंबर में क्या लिखा हुआ है। बी नंबर में a डैश दिया हुआ है। a डैश का मतलब क्या होता है, इसका परिवर्त आव्यूह, ठीक। कोई आव्यूह होगा उसका ये परिवर्त दिया हुआ है। तो जैसे a डैश पहले से दिया है, अगर हम इसमें क्या है a निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर आपका a डैश दिया हुआ है और इसका हम परिवर्त, ये पहले से है, और इसका साधारण आव्यूह निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल देंगे। इनकी पंक्तियों को क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो पंक्तियों को कॉलम में बदलना, यानी ये जो पंक्तियां हैं इनको ऐसे लिख देंगे, ठीक। ये जो पंक्तियां इनको ऐसे लिख दोगे तो क्या आएगा 3 4 -1 2 0 1, ठीक। ये जो पंक्तियां थी 3 पंक्तियां थी, अब ये कॉलम में 3 बदल गए, ठीक। पंक्तियों को कॉलम में बदल दो या कॉलम को पंक्तियों में बदल दो, यही कहलाता है परिवर्त आव्यूह। तो a डैश का हमने a निकाल लिया। b हमारे पास पहले से दे रखा है, क्या दिया है -1 2 1 1 2 और 3। अब इसमें क्या है a माइनस बी का होल डैश कह रहा है, तो a माइनस बी, a में से b को घटाएंगे। जोड़ते या घटाते समय हम देखते हैं कि आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका क्रम जो लिखा जाएगा पंक्ति गुणे कॉलम लिखा जाता है, यानी कि 2x3 हो जाएगा। ऐसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, तो अगर इनका जो क्रम लिखा है ये बराबर है तभी हम अवयवों को जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर है, पहले क्या किया जाए जोड़ लिया जाए, घटा लिया जाए। तो a से b घटाओगे तो घटाने का मतलब क्या हुआ, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, जो अवयव जिसके ऊपर पड़ता है उसी से घटाया जाता है। तो 3 से 1 घटाओगे, जब 3 से 1 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना आएगा 4, और -1 से इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा -3, और 0 से इसको घटाओगे हो जाएगा आपका -1। इस तरीके से विशेष को घटाएंगे आएगा आपका 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका -2। तो a माइनस बी आपने निकाल लिया। अब उसके बाद ज्ञात करना है हमको a माइनस बी का होल डैश, यानी डैश करना है। तो डैश का मतलब जो ये आव्यूह निकला है इसी आव्यूह का हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह यानी कि फिर से वही काम करेंगे, पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे। जैसे ये पंक्तियां हैं इनको कहाँ बदल देंगे, कॉलम में। तो ये पंक्ति उठाया ऐसे रखा, यानी 4 -3 -1, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया तो 3 0 और -2। ये हमने a माइनस बी का होल डैश कर लिया। उसके बाद करा a डैश और b डैश को भी घटाइए। तो
बी डैश जैसे हमने निकाला नहीं, अगर निकालना चाहें तो बी डैश का मतलब क्या हो गया कि बी की पंक्तियों को कहाँ हम कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, पंक्तियों को कॉलम में। तो पंक्ति उठा के कॉलम में रखोगे तो -1 2 1, यहाँ पर 1 2 और 3। अब उसके बाद इसे हम क्या कर रहा है, इसमें निकालना है ए डैश माइनस बी डैश। तो हमें जो है ए डैश माइनस बी डैश, यानी ए डैश हमारे पास ये पहले से पता है, बी डैश हमने ये निकाल लिया है। ए डैश माइनस बी डैश यानी इसमें से हमको ये घटाना है, ठीक, इसमें से ये घटाना है। तो पहले लिख लिया जाए ए वाला, अर्थात 3 4 -1 2 0 1। फिर लिख लिया जाए बी वाला -1 1 2 2 1 और 3। इसमें जब घटाते हैं तो वही क्रम रहेगा, उठा के इसके ऊपर रखोगे, जो इसके ऊपर पड़ेगा उसे घटाओगे। 3 से 1 को घटाओगे, लेकिन घटाओगे जब इसका निशान बदल जाएगा, तो 3 से 1 घटाओगे हो जाएगा आपका 4, 4 से घटाओगे हो जाएगा आपका 3, और इससे इसको जब घटाएंगे तो ये भी निशान बदल जाएगा, यानी कि घटाने के बदले जाएगा, जुड़ समान चिन्ह हो जाएंगे, तो कितना आएगा 3। यहाँ पर घटाओगे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर घटाओगे हो जाएगा -1, और यहाँ पर घटाओगे तो हो जाएगा -2। यानी यहाँ पर हमने ए माइनस बी का होल डैश देखा, यानी ये समीकरण आपका 1 रहा। ए डैश माइनस बी डैश देखा, ये आपका समीकरण 2 रहा। हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 व 2 से कि ए माइनस बी का होल डैश और ए डैश माइनस बी डैश दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर हम देखते हैं ये सी नंबर में केवल हमें ए और बी की गुणा करनी है। गुणा करते समय ये देखा जाता है, जैसे ए पहले लिखा है तो आप ए आव्यूह पहले लिखोगे, ठीक। बी बाद में लिखा है तो बी वाला आव्यूह आप क्या करोगे, बाद में लिखोगे। ये आवश्यक नहीं होता है इसमें ए और बी की गुणा जो आएगी आव्यूह की, वही बी और ए की आएगी, आवश्यक नहीं होता। कभी रेयर केस में 1 2 बराबर हो सकते, बाकी अलग ही रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन ऐसे आव्यूह दिए हों, हो सकता है बराबर हो, रेयर केस में आवश्यक नहीं होता है बराबर होना। तो अगर ए से बी की गुणा करोगे उसका मान अलग रहेगा, बी से ए का अलग रहेगा। पूछ क्या रहा है इसमें, ए से बी की गुणा, तो पहले आव्यूह ए नोट करोगे, बाद में बी नोट करोगे। तो आव्यूह ए हमारे पास क्या है, 1 -2 3 -4 2 और 5। आव्यूह बी हमारे पास क्या है, 2 4 2 3 5 और 1। अच्छा, आप गुणा करते हैं तो गुणा करते समय देखना क्या हमको होता है, जैसे इसका अगर क्रम लिखा जाए तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, तो इसका क्रम हो गया 2 क्रॉस 3। इसका क्रम देखा जाए तो 2 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं, 3। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, कॉलम कितने हैं, 3। इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 2, ठीक। 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम। गुणा करते समय पेपर में कई बार आया है ऐसा क्वेश्चन, दिया है 1 नंबर में क्वेश्चन है, लिखा है कि इनकी गुणा संभव है या नहीं। तो आप देख लोगे, अगर ए का कॉलम और बी की पंक्ति, अथवा ए की पंक्ति और बी का कॉलम बराबर है, तभी गुणा संभव होगी। अब गुणा करते कैसे हैं, गुणा करना थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है। गुणा कैसे करेंगे, जैसे ये आपके पास पंक्ति है, पंक्ति की जो गुणा है कॉलम से करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं पंक्ति की गुणा कॉलम से करेंगे, यानी ये आपका कॉलम हो गया। तो पंक्ति को उठाया और कॉलम के ऊपर रख दिया, ठीक। ऐसे पंक्ति को उठाया और कॉलम के ऊपर रखा, ऐसे उठाया और इसके ऊपर रख दिया। जो अवयव जिसके ऊपर पड़ेगा उसी से गुणा होगी। अब ऐसा पहले से क्यों सोचा गया था, अब इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, अगर अवयव के ऊपर अवयव ना पड़े, कुछ जगह खाली रह जाए, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसलिए पहले सोच लिया था कौन किसके बराबर है, यानी कि इसका कॉलम उसके पंक्ति के बराबर है कि नहीं। तो जब इसको उठाया इसके ऊपर रखा, यानी 1 2 के ऊपर गया तो कितना हो गया आपका, या तो गुणे में लिख लीजिए उसके, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। जैसे इसको उठाया इसके ऊपर रखा तो 1 और 2 की गुणा करा, आपके गुणा गई 2, यहाँ पर गुणा गई -8, यहाँ पर आ गई +6, ठीक। ये आपका एक अवयव बन जाता है आव्यूह का, ठीक। जो एक गुणा होती है एक अवयव, जैसे पंक्ति उठाया कॉलम पर रखा, एक अवयव। फिर से पंक्ति उठाएंगे अगले कॉलम पर रखेंगे, फिर से पंक्ति उठाएंगे अगले कॉलम पर रखेंगे। पहली पंक्ति उठा के कॉलम पर तब तक रखते होगे जब तक कॉलम समाप्त ना हो जाए। फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 3 और 1 गुणा करा 3, यह 2 पंचे 10, और यहाँ पर 3 एकम 3। अब इसको बंद कर लिया जाए क्योंकि आगे हमारे पास कॉलम नहीं बचे। इसको उठाए इसके ऊपर रखा जाए, पहली पंक्ति हो चुकी है, दूसरी पंक्ति उठाओगे, दूसरी पंक्ति उठाओगे तो दूसरा जो है पंक्ति होने लगेगी। यहाँ पर दूसरी पंक्ति उठाया इसके ऊपर रखा, ऐसे उठाया इसके ऊपर रखा, तो 4 दूना 8, यहाँ पर कितना रहेगा 8, यहाँ पर कितना रहेगा 10। इसको उठाया इसके ऊपर रख लिया तो कितना रहेगा -12, +10 और +5। यहाँ पर देखते हैं इसका 6 2 8, यानी घटाना की तरह 0।
यहाँ पर कितना है 3 3 6 यानी कि -4। यहाँ पर कितना 8 8 कट जाएगा, कितना बचा 10। यहाँ पर आपका 10 5 15, 15 आप 12 घटाओ तो कितना रहेगा 3। तो इस तरीके से आपने क्या किया, a इंटू बी का मान निकाल लिया। हम ये सोच रहे हैं इस तरीके से पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन श्रृंखला में, आप सब सीख भी जाओ और पेपर में सारे फंसे भी, इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। डी नंबर में हम लोग देखते हैं कि एक अवयव ए बराबर दिया हुआ है 3 1 -1 2। तो दिखाओ कि a स्क्वायर -5a + 7i बराबर होगा। इसे दिखाना है, कभी कभी क्यूब दिखाना होता है, कभी 4 दिखाना हो जाए तो बड़ा सवाल हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब है a और a की अवयव गुणा करेंगे तब a स्क्वायर निकलेगा, फिर इसमें मान रखेंगे और इसको शून्य अवयव के बराबर अवयव का जोड़ेंगे तो ये 0 नहीं लिखा हुआ है, ये शून्य अवयव का सिंबल लिखा हुआ है जिसे हम o से दर्शा सकते हैं, बड़ा 0 यानी कि। ठीक है, और फिर इसी की सहायता से हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर चाहिए तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि a स्क्वायर का मतलब हो गया a और a की गुणा, यानी पहले a लिख लो फिर a ही लिख लो। ठीक, a और a की गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, वही नियम, पंक्ति को उठा के कॉलम के ऊपर रखोगे, पंक्ति को उठा करके कॉलम के ऊपर रखोगे तो क्या रहेगा आपका, ये 9 -1 एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, कितना रहेगा 3 और प्लस का 2। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या रहेगा -3 और -2। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो -1 और प्लस का 2 दूना 4। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया 8 5 -5 और 3। ये आपने क्या किया, a स्क्वायर का मान निकाल लिया। यहाँ पर क्या है LHS नोट करते हैं, LHS में क्या दिया है आपका a स्क्वायर -5a प्लस का 7i। a स्क्वायर का मान हमने क्या निकाल लिया है 8 5 -5 3। a का मान तो यही दिया हुआ था 3 1 -1 2, और ये i का मतलब इकाई अवयव हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अर्थात क्या रहेगा, विकर्ण में मुख्य विकर्ण में 1, बाकी सब क्या रहते हैं 0। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 8 5 -5 3, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 5 -5 और 10। यहाँ पर 7 से गुणा कर लें तो 7 0 0 और 7। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे चाहो तो माइनस से ब्रैकेट खोल लो, सारे निशान बदल गए। अब उसके बाद इनको सॉल्व करना है आपको। तो हम ये देखते हैं, जैसे माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, साथ में ये तो प्लस का है, नहीं बदलना नहीं, इसको प्लस का नहीं बदलना है। तो डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे आप ऐसे देख सकते हो, इस ये प्लस का है, ये प्लस का, अगर ऐड कर लें तो 8 7 15, उसमें से 5 घटाओगे कितना आएगा 0। इस तरीके से 5 और 0 जोड़ोगे 0, यानी 5 और 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और उसमें से -5 करोगे तो कितना आएगा 0। इस तरीके से यहाँ भी माइनस का 5 है और ये 0 है, मिलके कितना हो जाएगा -5, और साथ में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तब इसके साथ ऐड करोगे कितना आएगा 0। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 3 है, वहाँ पर 7 है, तो 7 3 कितना हो गया 10, और ये माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 10, अर्थात इसके साथ जब हल करोगे तो कितना आएगा 0। इसी को हम क्या कहेंगे शून्य अवयव, ये दर्शाना था। इसी की सहायता से हमको इनवर्स भी निकालना है, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब जब इसी की सहायता से कहे इनवर्स निकालो, यानी कि इसके बराबर हमें पूरा सवाल ले लेना होता है, 0 जो दिया था आपका शून्य अवयव। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, जब इनवर्स कहेगा तो ये नहीं कि आप सेकंडज निकाल करके अलग से निकालोगे, इसी की सहायता से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 5, ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7, ए इनवर्स इंटू इकाई है। शून्य अवयव को आप जितने से गुणा करोगे सब शून्य ही हो जाता है। यहाँ पर क्या है ए इनवर्स, और एक ए इसमें से ले लेते हैं, एक यहाँ पर लिख देते हैं। ये कोई भी अवयव हो उसी के इनवर्स से गुणा कर दिया जाए, उसी के प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाए तो वो इकाई अवयव बन जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमारा। ठीक, अब किसी भी अवयव की अगर उसको किसी अन्य अवयव से जब गुणा कराते हैं तो अगर वो इकाई अवयव है तो जो अवयव वहाँ पर लिखा होगा उतना ही रहता है। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इकाई अवयव हो जाएगा। ठीक, कोई भी अवयव सेम अवयव के व्युत्क्रम से गुणा कराने पर वो इकाई अवयव बन जाता है। अब यहाँ पर इकाई अवयव को गायब कर देना, 5 अंक बच जाएगा, जबकि अवयव के रूप में है। ठीक, यहाँ पर क्या है, इन दोनों को हम उधर ले जाएं तो यहाँ पर आपका 7 ए इनवर्स बराबर, इसको जब उधर ले जाओगे तो 5 इकाई अवयव माइनस का, अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ए ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, इकाई अवयव यानी कि 1 0 0 1, और यहाँ पर क्या अवयव है एक आपके पास, यही
3 1 और -1 और 2। तो इससे इसको हमें घटाना है। पहले क्या करोगे, इनकी गुणा करोगे, तो 7A इनवर्स बराबर, पहले गुणा करोगे तो सभी की गुणा हो जाएगी, 5 0 0 5, क्योंकि आव्यूह है। यहाँ 3 1 और -1 और 2। अब इसे इसको घटाते हैं, 5 से जब इसको घटाएंगे तो 5 से आप 3 घटाओगे कितना आएगा 2, 0 से 1 घटाओगे तो माइनस का 1, और 0 से यहाँ पर माइनस का +1 हो जाएगा, यानी कितना रहेगा 1, और 5 से 2 घटाओगे कितना रहेगा 3। ये आपका रहा 7A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर यानी कि 1/7, 2 - 1 1 और 3। इस तरीके से आपका ये इनवर्स निकला है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आव्यूह A बराबर दिया हुआ है, इसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सममित और विषम सममित आव्यूह, साथ में इसको योग के रूप में। सममित आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसका अगर परिवर्त किया जाए और अपने स्वयं आव्यूह के बराबर हो। यानी बात अगर हम यहाँ पर सममित की करें तो सममित आव्यूह कौन होगा? का परिवर्त किया जाए तो स्वयं के क्या हो जाते हैं? बराबर। अब आव्यूह कैसा होता है? उसके विकर्ण में तो आप चाहे जैसा लिख दो, ठीक, विकर्ण में चाहे जो भी अंक लिख दो, लेकिन विकर्ण के ऊपर, यानी ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ा होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ा होगा, तो ये ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि जगह वे आव्यूह होते हैं जिनका अगर परिवर्त किया जाए तो स्वयं के बराबर हो जाते हैं। ठीक, ऐसे आव्यूह जिनका परिवर्त किया जाए तो स्वयं के क्या हो जाते हैं? बराबर। अब आव्यूह कैसा होता है? उसके विकर्ण में तो आप चाहे जैसा लिख दो, ठीक, विकर्ण में चाहे जो भी अंक लिख दो, लेकिन विकर्ण के ऊपर, यानी ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ा होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ा होगा, तो ये ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि जगह सेम होती है। जैसे यहाँ पर आप एक है, सममित का मतलब हुआ ना, बीच से विकर्ण खींचा तो उधर उधर की चीज बराबर दिखनी चाहिए, इधर जैसा वैसा उधर दिख रहा है, वैसा यहाँ, यानी इधर के उधर पलट ले जाओ, उधर के इधर पलट ले जाओ, कोई फर्क ना पड़े, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सममित। अब इसमें अगर हम इसका परिवर्त कर दें, जैसे इसका अगर हम डैश कर दें, यानी डैश परिवर्त का मतलब क्या होता है? पंक्ति को कॉलम में बदल दें, तो 2 1 2 और 1 3 5, और यहाँ पर इसको कर दें तो 2 5 और 4। अब क्या देखते हैं हम? जैसा ये लिखा हुआ है वैसे ये लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसका परिवर्त इसके ही बराबर है, अर्थात ये क्या हो गया? सममित आव्यूह। तो सारे आव्यूह सममित या विषम सममित नहीं होते, कुछ ऐसे आव्यूह होते हैं जो सममित हो सकते हैं। अब जैसे विषम सममित कौन से होते हैं? तो ऐसे आव्यूह जिनका परिवर्त किया जाए हो तो स्वयं के बराबर, देखो बराबर दोनों में होना है, बराबर नहीं होगा तो ये ना सममित होंगे ना विषम सममित, बराबर होंगे परिवर्त, लेकिन परिवर्त इनका ठीक बराबर होता है, इनका उसके ऋणात्मक के बराबर होता है, तो विषम सममित होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या था? विकर्ण में कुछ भी लिख दो, लेकिन इसमें विकर्ण में 0 ही होने चाहिए अवयव। विषम सममित आव्यूह में विकर्ण में क्या होते हैं? 0। और इसमें ऊपर और नीचे के अवयव बिल्कुल समान होते हैं। समान इसमें भी होंगे, क्योंकि सममित, बात तो सममित छिपे है इसमें, सममित माने समान होंगे ही, लेकिन क्या है? चिन्ह विपरीत होंगे। जैसे इधर प्लस का 5, इधर माइनस का हो गया, उधर माइनस है तो प्लस का हो गया, प्लस है तो माइनस, चिन्ह विपरीत होंगे, अवयव सेम होंगे। इसमें अवयव सेम होंगे, चिन्ह भी सेम होंगे, और इसमें आपके चिन्ह विपरीत होंगे और अवयव सेम होंगे। अब इसका जैसे परिवर्त अगर हम करें, यानी पंक्ति को कॉलम में बदल दें, तो 0 5 -3, यहाँ पर -5 0 और 2, यहाँ पर उठा के इसको ऊपर रखा जाए तो 3 -3 और 0। इसमें क्या देखते हैं? देखो वही रहा। अब क्या है? यहाँ पर चिन्ह विपरीत हो गया। अब अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, इस पूरे आव्यूह में क्या करें? माइनस क्या करें? कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का मतलब इसके सारे निशान बदल जाएंगे, और जब सारे निशान बदल जाएंगे तो आपका 5 ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस है, प्लस का हो जाएगा, -3 है वो प्लस का, इसमें प्लस का है तो माइनस जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ठीक इसी आव्यूह के बराबर हो जाएगा। इसलिए विषम सममित आव्यूह जो है उसका परिवर्त उसके ही बराबर होता है, लेकिन ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये आव्यूह जो दिया हुआ है ये ना तो सममित है और ना ही विषम सममित है, ना ही सममित आव्यूह है, लेकिन इसको हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो कोई भी आव्यूह अगर है, ठीक, कोई भी आव्यूह अगर है तो उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। यानी कौन सा एक है आपका? सममित आव्यूह, और अगला आपका क्या है इसमें? विषम सममित आव्यूह, और योग के रूप में लिखना है। तो सममित क्या होता है कि अगर कोई आव्यूह है, उस आव्यूह में उसका परिवर्त जोड़ दे तो वो सममित आव्यूह हो जाता है। यानी कोई भी आव्यूह आप ले लीजिए, उस आव्यूह में उसका ही परिवर्त जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? सममित। सममित का मतलब उसका रूप ऐसा दिखने लगेगा, यानी विकर्ण के इधर उधर के अवयव क्या हो जाएंगे? समान। और कोई भी आव्यूह हो उसको उसी आव्यूह में उसका परिवर्त घटा दीजिए
तो वो विषम सममित हो जाएगा, अर्थात इस तरीके से हो जाएगा। किसी भी आव्यूह को अगर हम सममित आव्यूह लिखेंगे तो उस आव्यूह में उसका परिवर्त जोड़ेंगे विषम सममित में, लेकिन हमने चूंकि इसको a के बराबर लिखा है तो अभी a डैश जाएगा कट, तो बचेगा 2a, जबकि बराबर में दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए 1/2 लगा लेते हैं। अर्थात किसी भी आव्यूह को हमें अगर उसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है तो ये सूत्र का पालन करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया a डैश, अर्थात हमको चाहिए पहले a डैश, तो a आव्यूह पता है आपको, लिख लेते हैं पहले। आव्यूह a का मान कितना दिया हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -2 1, और इसी का अगर हम परिवर्त लिखें, परिवर्त यानी कि पंक्ति को कॉलम में बदलना है, पंक्ति को कॉलम में बदलेंगे तो 3 3 -1 -2 1 -4 -2 और 1। अब क्या करते हैं a प्लस a डैश निकालते हैं और उसका हाफ करते हैं, यानी अगर डायरेक्ट हम इसमें फिट कर दें सूत्र में, सूत्र जो है उसमें अगर फिट कर दें तो 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। फिर a में a डैश जोड़ेंगे, a में a डैश जोड़ेंगे, अर्थात इस आव्यूह में इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का मतलब अभी बताया गया था आपको, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, जो जिसके ऊपर जाएगा उसी से जुड़ेगा। तो 3 3 आपका हो गया 6, 3 और 2 हो गया आपका 1, -1 इसके साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका -5, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका -4, यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर -5, यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको जोड़ लिया है और 1/2 लिख दिया है। फिर अगले में क्या करना है, a से a डैश घटाना है, यानी से इसको घटाएंगे, इसे इसको घटाएंगे, 3 से 3 घटाओ कितना बचेगा आपका 0, 3 से इसको घटाएंगे, जब घटाने समय इसके निशान बदल लेंगे, ठीक, घटाते समय इसके निशान बदलेंगे, ध्यान रखना। 3 से जब इसको घटा रहे होंगे तो निशान क्या होगा प्लस का, तो यानी अब जुड़ जाएगा 3 2 5। ऐसे यहाँ पर जो घटा रहे होंगे इसका निशान बदल जाएगा, 4 प्लस का और 1 माइनस का, अर्थात -3, यानी घटा रहे हैं तो इसके निशान सब बदल जाएंगे, ध्यान रखना। अब -2 से इसको करोगे तो ये -3 हो जाएगा, अर्थात आपका -5, ये तो प्लस का 2 हो जाएगा तो अर्थात 0, ये तो प्लस का 2 हो जाएगा अर्थात इसके साथ जोड़ोगे तो 3, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो इसके साथ जोड़ोगे तो -3, ये आपका -1 हो जाएगा तो इसके साथ जोड़ोगे तो -3, और यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, 2 अपान में है तो 2 से सबको भाग कर दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, 1/2 और ये -5/2, 1/2 -2 और -1/2, ये आपका -5/2, ये आपका -1/2 और ये आपका 1। अब यहाँ पर भी 2 से सबको भाग करना है तो 0 रहेगा, 5/2 रहेगा, -3/2 रहेगा, -5/2 रहेगा, 0 रहेगा और 3/2 रहेगा, 3/2 -3/2 और 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक या भी हुआ, एक या भी हुआ, इसमें क्या देख रहे हो, जैसे ये विकर्ण कुछ भी लिखा हो। अब ये देखो अवयव आपके क्या हैं, सेम अवयव लिखे हैं, आसपास के अवयव क्या हैं, बिल्कुल सेम निशान सहित, तो ये आपका सममित अवयव हो गया। इसमें क्या देख रहे हो, विकर्ण क्या है 0 होना चाहिए ना, अभी पढ़ा था आपने विकर्ण 0 होना चाहिए। अब फिर अवयव सेम होने चाहिए, क्या सेम है, तो अवयव सेम है, क्या उसके निशान बदले हुए हैं, तो इसके भी बदले हुए हैं, इसके बदले, इसमें कोई दिक्कत आ गई है। देखो यहाँ पर देखो क्या किया था हमने, जब -1 से इसको घटाया था तो ये +4 हो गया था, तो गलती से लिख गया था आपका +3, यहाँ पर प्लस का होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया क्या, सब विषम सममित वही कहेंगे जो आसपास के अवयव तो सेम हो लेकिन निशान उसके बदले हो। तो ये देखने का तरीका है ना, नियम जानते हो तो देख लिया तुमने, तो गलती ढूंढे मिल जाएगी, नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। अब अगर इन अवयवों को हम जोड़ दें, ठीक, इस अवयव को हम जोड़ दें, ये अवयव हमारा कौन सा था, अवयव ये था आपका, क्या था 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -2 और 1। एक अवयव को आपने 2 खंडों में बांटा, एक जो है सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। अगर हम इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दो तो सेम इसी बराबर हो जाएगा, इस 3 और 0 जोड़ो 3 आ जाएगा, आधा, और 5/2 जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 2 से भाग करोगे 3, यानी इसको जोड़ दें तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन लिखा आपका ऐसे आंसर जाता है, क्योंकि सवाल कह रहा है सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो। आप उत्तर चेक करने के लिए इसको जोड़ करके इसको बराबर कहीं कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन पढ़ा आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है। और दूसरी बात, मेथड के अनुसार तो सममित और विषम सममित बन ही गया तो सही होगा ही, नोट कर लीजिए इसको। बी वाला क्वेश्चन है, देख लो इसको भी, क्या है x -5 -1, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये अवयव है सब पूरा, ठीक, अवयव में बड़ा ब्रैकेट रहता है। यहाँ पर क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1। अब इसमें क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है,
तो x का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम इस हिसाबियों की गुणा करेंगे तो थोड़ा सरल रहता है। x माइनस 5 1, ठीक, इसकी गुणा इससे करेंगे तो गुणा तो आप जान ही गए हो। गुणा करने के लिए इसके पंक्तियां होनी ही चाहिए, तो कॉलम इसमें कितने हैं 1 2 3, पंक्तियां कितनी हैं 1 2 3 बराबर हैं तो कर सकते हो आप। तो इसके कॉलम और इसकी पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उठा के रखेंगे तो पंक्तियों के ऊपर रखते हैं ना। तो ये आप इसके ऊपर क्या कितना रहेगा x, ये आपका 0, ये इससे गुणा गया कितना आएगा 2, उठाएंगे तो अगला वही हो जाएगा। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 0 हो गया आपका, ये 8 हो गया, ये आपका 1 हो गया। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 2x हो गया, ये तो आपका 0 हो गया और ये आपका 3 हो गया। इसको सुधार लिया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा आपका x प्लस 2, यहाँ पर आएगा आपका 9, यहाँ पर आएगा आपका 2x प्लस 3। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो फिर वही बात, पंक्ति को उठाया कॉलम के ऊपर रखा तो x इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, x इसके ऊपर गया है, ठीक। अब 5 इसके ऊपर जाएगा तो 5 9 45 हो गया। एक माइनस का इसके ऊपर जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर का 0। तो 2x और 2x गया आपका यहाँ पर कट, 45 और 3 हो गया 48, और 48 उधर ले जाओ प्लस का हो गया, अर्थात x बराबर आपका रूट 48 और रूट के पहले प्लस माइनस लगा लोगे। अब इसको अगर निकालना चाहो बाहर तो 16 गुणे 4, 16 3 48, 16 का 4 बाहर निकल आएगा 4 रूट 3, तो ये x का मान रहा। ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा।